और फिर हमने कोशिश की, हालांकि मैं कोई मुहक्किक आदमी नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, मैंने सोचा कि क्या बनती है इसके। तो सूफिया के अक़वाल और सारी चीज़ों को देखा तो समझ में आया जलाने की बात तो सही है, जलाया, लेकिन समझने में लोगों को कहीं मुगालता हुआ। ये बात मैंने कलिया शरीफ में ही पढ़ी। अभी मैं चंद महीने पहले कलिया शरीफ गया था, तो साबिर पाक के कदमों में जो मस्जिद है वहीं मैंने जुमा की नमाज में बयान किया। मैंने वहाँ जुमा पढ़ाया तो मैंने वहाँ बयान किया। मैंने कहा आप लोग भी जरा एहतियात से काम लें। जलाया सही है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी साबरी भी, चिश्ती, निज़ामी, फरीदी, कुतबी के साथ साथ मैं साबरी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत से बुजुर्गों की खिलाफतों की बरकतें मुझे हासिल है। उसमें से सिलसिला साबरिया की खिलाफत भी मेरे पास, सिलसिला अशरफिया की बरकतें भी है, रज़विया की बरकतें, बरकातिया की। हालांकि मैं बड़ा नाअहल और निकम्मा सा आदमी हूँ, लेकिन बुजुर्गों ने मोहब्बत के तौर पे दे दिया, तो मैं भी सोचता हूँ जिन्होंने दिया है वही संभालने की सलाहियत भी अता करें। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। बहरहाल तो साबरी भी हूँ, इस वजह से ख्याल भी होता है कि भाई लोग ऐसी क्या बातें करते हैं। अगर जला दिया, जलाने की बात सही है, लेकिन तुम लोग जो सोच रहे हो वैसे नहीं जलाया। उन्हें ऐसे आंख उठाई और ऐसा शोला आया और ऐसे जला दिया। थोड़ा ख्याल करें, ये आंख उठाई और जला दिया, आंख भी उठाई, शोला भी आया, जला भी दिया, लेकिन फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में। फर्क है, शोले को भी मानता हूं, जलाने को भी मानता हूं, नजर उठाने को भी मानता हूं, लेकिन क्या है, फर्क है बहुत वाइज। कहने वाले ने कहा था तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने। क्या फर्क है? अगर ये जलाना बयान कर दे तो फिर कोई ऐब नहीं है, वो करामत ही है। जलाना बयान कर दे कोई कुछ नहीं कह सकता। वो कहेंगे अगर जलाना ही बयान किया जाए तो लोगों ने भी तो जलाया, हमने भी जलाया। मैंने कहा उन्होंने जलाया, अलग जलाया, यहां जो जलाया एहसान है। तो कहा मतलब क्या? तो मैंने कहा सुनो, सिर्फ आग। अब जरा सुने, बात इख्तिताम को पहुंचती है। असल में आपने मिलाद शरीफ का उन्वान दिया तो मैंने उनके नाना पे ज्यादा गुफ्तगू कर दी, और मैं आज इसी पे गुफ्तगू मुकम्मल करूँ। फिर कहता हूँ मैं जब इस महफिल में आता हूँ तो साबिर पाक का ही जहन लेकर आता हूँ, लेकिन बहरहाल मिलाद तो फिर मिलाद है, नाना का जिक्र उनके नाना का जिक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो जिक्र हमारे लिए, यही जिक्र इबादत है, बंदगी है, जिंदगी है। इसीलिए तो आए अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जस्तजुए रसूल। बनाए लूं तेरी है जज्बे शौक़े सल्ले अला, कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और दहन में ज़बां, मेरे इमाम कहते हैं दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। तो हम तो हैं इसीलिए। तो ये जलाने की बात बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में। कैसे जलाया? तो याद रखना, आग आग होती है। अब सुने इस पर बात इख्तिताम को। आग आग होती है, लेकिन आग कोई लकड़ी से जलती है। तवज्जो, साबिर पाक की बात है, खानकाई बात है, ये खानका में कहने की है, लेकिन चूंकि जलसा साबिर पाक का है, बहुत से खानकाई लोग भी यहाँ बैठे तो कह रहा हूं। लकड़ी की आग भी होती है, कोयले की आग भी होती है। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं समझे तो आप चुप हो जाना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नहीं समझ रहे हैं। वैसे मैं मालेगांव वाले मेरे इतने नासमझ नहीं है, वो इतने समझदार है कि बड़े बड़ों को समझाते हैं। हाँ, लेकिन ये और बात है कि वो मेरे सामने खामोश बैठते हैं, इनकी मोहब्बत है, मेरी कोई होशियारी नहीं, इनकी मोहब्बत है। लेकिन लकड़ी की आग होती है, कोयले की आग होती है ना। इसी तरह एक हसद की आग, हसद की आग समझते हैं? जलन, वो भी आग है। कोई जलता है कोयले की आग में, कोई जलता है लकड़ी की आग में, कोई जलता है हसद की आग। बोलो हसद की आग में जलता है कि नहीं जलता? जो कोयले की आग में जलता है, लकड़ी की आग में 6 घंटा जल करके किस्सा खत्म, आराम पा गया। लेकिन जो हसद की आग में जलता है, वो सोता रहता है तो भी जलता रहता है, बेटे की शादी में बैठा रहता है कुर्सी पर तो भी जलता रहता है,
और ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस है ना, हसद की आग, आग है हसद की। तो जैसे लकड़ी की है, कोयले की है, हसद की है, वैसे एक आग इश्क की आग, एक आग इश्क की आग है। और इश्क की भी दो आग है, एक इश्क मजाजी की आग है, एक इश्क हकीकी की आग है। हो सकता है इश्क मजाजी की आग में इसमें बहुत सारे लोग जल रहे हैं, बैठे यहाँ है, बोले जल्दी ये खत्म नहीं करता, अभी खत्म करें तो कोई फोन स्टार्ट करे, हो सकता है, कुछ लोग कह सकते हैं, कर सकते हैं। हालांकि मैं इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन समझाने की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों के मैसेजेस जमा हो रहे होंगे, लेकिन इसमें मजमे में कोई ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर कोई होगा तो अल्लाह उसको नेक तौफीक अता करे। हाँ, अभी मैसेजेस जमा हो रहे हैं, ये अपनी बात खत्म करे तो मैं मैसेजेस चेक करूं। तो ये दो आग होती है। अभी इतनी सारी आग मैंने बयान की, अभी और बची है कुछ आग, अभी उसको नहीं बयान करता, नहीं तो और टाइम जाएगा। तो इश्क की आग की भी दो किस्में हैं, एक इश्क मजाजी की आग, एक इश्क हकीकी की आग। इश्क मजाजी की आग जब लगती है उसको भी नींद नहीं आती, पगलाता है। कभी इश्क मजाजी की आग में गटर के किनारे बैठा है, कभी अकेला रिक्शा में बैठा है, दोस्तों को छोड़ दिया, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा है ना, न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है, न माँ अच्छी लग रही, न बाप अच्छा लग रहा है। कभी जेल की सलाखों के पीछे जाता है इसी इश्क मजाजी की आग में, बल्कि माअज़ल्लाह कभी कभी कुफ्र तक जाता है इश्क मजाजी की आग में। तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये गलत। ये इश्क मजाजी है जिसने किसी को दीवार में चुनवाया, ये इश्क मजाजी है जिसने किसी को कुएं में फेंकवाया, ये इश्क मजाजी है जिसने किसी को कैद में डलवाया, ये इश्क मजाजी है जिसने किसी का कत्ल करवाया, ये इश्क मजाजी है जिसने टुकड़े करवा के कुत्तों को खिलवाया, ये इश्क मजाजी है जिसने इंसान को पागल बनाया, ये इश्क मजाजी है जिसने सारी दुनिया से बेगाना करके किसी को जंगलों बियाबान में मजनून बना करके फिराया। ऐसा लोग कहते हैं, ये इश्क मजाजी है। इसीलिए हम इश्क मजाजी को कबूल नहीं करते, क्योंकि ये तबाह करता है, बर्बाद करता है, आबादियों को वीराने में तब्दील करता है। खुदा बचाए इश्क मजाजी से, ये इंसान को जिना तक ले जाता है, पाप तक ले जाता है, और कारोबार तबाह होते हैं, सब चीज होती है। अल्लाह की पनाह मांगो इश्क मजाजी से। लेकिन एक इश्क हकीकी है। इश्क हकीकी क्या? अल इलाही, कुदरत का इश्क, और कुदरत के लिए इश्क। मुख्तसर में इश्क हकीकी क्या होता है? कुदरत के लिए इश्क और कुदरत का इश्क। इश्क हक, इश्क हक, हक के लिए। दो जुमले में इश्क हक, हक के लिए, इसको इश्क हकीकी कहते हैं। और इश्क जेलों में डलवाता है। ये इश्क फकीरों को बादशाह बना देता है, और इश्क पागल बनाता है। ये इश्क पागलों को दाना बनाता है, और इश्क बादशाहों को भिखारी बनाता है। ये इश्क हकीकी भिखारियों को बादशाह बनाता है। ये इश्क आलिमों को, तवज्जो करना, आलिमों को बुत खानों में बिठाता है, बिठाया। तारीख है हिंदुस्तान की। किसी को इश्क हुआ, आप पढ़े ना भीगी पलकों का बोझ, तो आपको पता चलेगा कि आलिमों को इश्क मजाजी हुआ, बुत खानों में बैठे। तवज्जो है, तवज्जो है। आलिमों को अगर इश्क मजाजी हो जाए तो बुत खानों में बैठे, और अगर बुत परस्तों को इश्क हकीकी हो जाए तो काबे के मुजावर बने, खुदा की मारिफत नसीब हो जाए। इश्क हकीकी वो है जो तहतुस्सरा की पस्तियों से उठाकर अर्श की बुलंदियों की तरफ ले जाता है। इश्क वो है जहां फरिश्तों की परवाज दम तोड़ देती है, वहां से आशिक गुजरता चला जाता है। अल्लाह अकबर। इश्क बड़ी अजीम चीज है, मगर बात इतनी है, इल्म दारुल उलूम से मिलता है, अल्लाह अकबर, तरबियत खानकाहों से मिलती है, इसी तरह किताबें किताब खानों से मिलती है, अदब माँ बाप से मिलता है। मगर इश्क एक ऐसी चीज है, न खरीदा जा सकता है, न हासिल किया जा सकता है, न सीखा जा सकता है, न किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। वो इश्क की आग साबिर कलियर के दिल में लगी हुई। अब समझे, बात समझ में आ गई पूरी? तो अब इश्क की आग साबिर कलियर के, वही आग थी जिसने 12 साल तक साबिर पाक को खाने नहीं दिया। वो आग थी, लंगर तकसीम करने के अलावा कभी हुजरे से बाहर नहीं आते, या लंगर तकसीम करना या नमाज पढ़ना, इसके अलावा बाहर नहीं। कई कई दिन तक जज्ब की कैफियत रहती है, खुद में बेखुदी होती है, जज्ब की कैफियत में रहते हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, जज्ब की कैफियत। इश्क की अपनी मिजाज है,
लोग बात नहीं कर सकते थे लोग, वो जज्ब की कैफियत थी। फिर ये हुआ कि बाबा साहब की शहजादी के साथ निकाह हुआ, और निकाह हुआ तो सरकार साबिर पाक शादी की पहली शब में मसरूफ इबादत थे हुजरे में। आपकी अम्मी जान बीबी हाजरा